मंदिर से मस्जिद या मस्जिद से मंदिर क्या पहले बना था, चलिए जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबरी मस्जिद जो एशिया की सबसे मशहूर मस्जिद है, इसे भारत का इस्लामी दरवाजा भी कहा जाता था। तो चलिए इस मशहूर जमाना बाबरी मस्जिद के बारे में इल्म हासिल करते हैं। बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स बुलाए गए थे और करीब 2000 मजदूर लगे थे बाबरी मस्जिद को बनाने में। बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी और इस मस्जिद को मुगल डायनेस्टी के फाउंडर बाबर ने अपने कमांडर मीर बखी से बनवाने लगाई थी। ये 16th सेंचुरी में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इस मस्जिद को बनाने के लिए खास किस्म के ईंटें इस्तेमाल की गई थी और एक ऐसी टेक्निक से बनाया गया था कि अंदर गर्मी महसूस नहीं होती थी। बाबरी मस्जिद अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। सुभान अल्लाह। 1528 में बाबरी मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया गया। 1949 में राम मूर्ति को मस्जिद के अंदर रखा गया। 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मीडिएशन, ये सब के बारे में आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मानना ये था कि मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाया गया था और इसी के चलते हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे और फसाद शुरू हो गए और ये हुआ 1853 से 1859 के बीच में। लिहाजा इन दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आई और उन लोगों ने मस्जिद के इस तमाम एरिया को 2 हिस्सों में तकसीम करने का सुझाव दिया। मस्जिद के अंदर का जो हिस्सा है वो मुसलमान इस्तेमाल कर लेंगे और मस्जिद के बाहर का जो हिस्सा है हिंदू इस्तेमाल कर लेंगे। ये कहकर वहाँ मस्जिद के इर्द गिर्द उस एरिया की फेंसिंग करवा दी गई। फिर इसके बाद 1885 में ये मामला पहली बार अदालत में पेश किया जाता है जब महंत रघुबीर दास बाहर के हिस्से में पूजा करवाने के लिए छत निर्माण की मांग करते हैं। फिर भारत की आजादी के बाद एक ऐसा वाकया पेश आया 23 दिसंबर 1949 में जब मस्जिद के मेन हिस्से में राम की मूर्ति रख दी गई। तो अब हिंदू जो है मस्जिद के अंदर के मेन हिस्से में भी पूजा करने लगे, जिसके वजह से सिचुएशन बहुत गर्मा गर्मी की हो गई। तो अब इस सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट ने इस कंप्लीट एरिया को ही क्लोज कर दिया था। बैन लगा दी गई थी। ना मुस्लिम ना हिंदू किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो इस बैन को हटाने के लिए बहुत सारे सिविल केसेस फाइल किए जाने लगे। जैसे 1950 में महंत रामचंद्र दास हिंदू की पूजा करने के लिए केस फाइल करते हैं। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा केस फाइल करती हैं कि इस पूरे एरिया का पोजीशन उन्हें मिलना चाहिए। और इसके 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड एक केस फाइल करती है कि बाबरी मस्जिद का जो मालिकाना हक है, जो पोजीशन है, वो हमें मिलना चाहिए। अब गवर्नमेंट के बैन को हटाने के लिए जो केसेस फाइल किए गए थे, अब उनके नतीजे भी आने शुरू हो गए थे। 1986 में एक ऐसा नतीजा आया जब फैजाबाद कोर्ट ने इस एरिया में पूजा करने के लिए हिंदूज को परमिशन दे दी और इस डिसीजन की वजह से मुसलमानों ने नाराज होकर अपनी खुद की कमेटी बनाई, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। इसके बाद 1989 में राम लल्ला विराजमान ने एक और केस फाइल किया और इन्हें भी इस पूरे एरिया पे पोजीशन चाहिए था। अब धीरे धीरे सिचुएशन की गर्मी बढ़ने लगी। 1990 में मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही ड्रामेटिक रहा। सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है, दंगे और फसाद होने लगते हैं और आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 1991 में मामलों को गर्माता देख और दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स की तरह उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार भी उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में ले लेती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट डेट है 6 दिसंबर 1992 की, जब हजारों की तादाद में कर सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढा दिया था और उसी जगह पर एक अस्थायी राम मंदिर बना दिया। इस इंसिडेंट के बाद पूरे इंडिया में बहुत दंगे होने लगे। तो 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद के तोड़फोड़ के सिलसिले में तिथि की जांच करवाने के लिए लिब्राहन कमेटी अपॉइंट की गई और इस टाइम पीरियड में सेंटर में थी नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट। तो कांग्रेस गवर्नमेंट का ये प्रपोजल था कि अयोध्या के इस डिस्प्यूटेड एरिया में एक राम मंदिर, एक मस्जिद, लाइब्रेरी और बाकी सुविधाओं का निर्माण करवाना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को ऑपोजिशन पार्टी ने स्ट्रांगली अपोज किया। अब इस सब के बाद
2002 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था रेजोल्यूशन कराना, हिंदू और मुस्लिम से बातचीत करके कोई सोल्यूशन निकालना। अब अप्रैल 2002 में इस जगह का मालिकाना हक डिसाइड करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। केस की इस सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यानी खुदाई करके एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहती है। ASI के रिपोर्ट के हिसाब से एक टाइमलाइन बनती है कि 12th सेंचुरी में इस ही एरिया में एक मंदिर था और 1528 को इस ही एरिया में एक मस्जिद बनाई गई। इस सब के बीच जो 300 साल का टाइम पीरियड है उसके लिए कोई सबूत नहीं है, पर रिसर्च के हिसाब से 12th सेंचुरी में एक मंदिर था और 1528 में एक मस्जिद थी, और वहाँ के लोकलाइट्स के हिसाब से दरअसल मस्जिद जो है मंदिर को गिरा के बनाया गया था। तो ये थी ASI की रिपोर्ट। सारे सबूत और रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 सितंबर 2010 में एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया। उन्होंने इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा गया राम लल्ला विराजमान को, सीता रसोई भंडारा और राम चबूतरा वाला दूसरा हिस्सा गया निर्मोही अखाड़ा को, और बचा हुआ तीसरा हिस्सा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 में रोक लगा दी। फिर फरवरी 2016 में राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया सुब्रमण्यन स्वामी ने, और मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS केहर ने इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी। फिर दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टोटल 32 अपील्स पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई जनवरी 2019 से शुरू होगी, और इस केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच कंपोज की। 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट रेगुलेटेड मीडिएशन के थ्रू सेटल करने को कहती है। मई 2019 में मीडिएशन पैनल अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की मतलब 6 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर तक हियरिंग चलती है। इस हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व कर लेती है, बट पार्टीज को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जमा करने को कहती है। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ मतलब जो भी पार्टीज ने अपना क्लेम मांगा है, अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें वो ना दे तो उसके ऑल्टरनेटिव उन्हें क्या चाहिए ये जमा करने को बोलती है। अब ये 3 पार्टीज की दलीलें जानते हैं। निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुनील कुमार जैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे राजीव धवन, और राम लल्ला विराजमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे CS वैद्यनाथन। अब एक एक करके जानते हैं कि इन तीनों पार्टीज के मेन इश्यूज और रेस्पॉन्सेस क्या थे। निर्मोही अखाड़ा का कहना ये था कि 1934 से जो अंदर वाला एरिया है इसका पूरा पोजीशन उन्हें मिलना चाहिए, पर इसके लिए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे जिससे ये साबित हो सके कि इस पूरे एरिया का पोजीशन सिर्फ उनके पास था। सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हुए राजीव धवन ने ये कहा कि दिसंबर 6, 1992 को इस एरिया में मस्जिद था और सिर्फ यही फैक्ट कंसिडर किया जाना चाहिए। 1949 में आधी रात को मस्जिद में राम मूर्ति रखी गई थी, जो कि एक इलीगल एक्ट था, और इस इलीगल एक्ट से किसी दूसरे पार्टी को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये कहा कि हाँ, राम चबूतरा में हिंदूज वर्शिप करते हैं और राम चबूतरा ही हिंदू के भगवान राम का असली बर्थ प्लेस है, और इस एरिया में अगर हिंदूज पूजा करें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनर कोर्टयार्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। अब CS वैद्यनाथन का कहना ये था कि इस एरिया में हमेशा से राम टेम्पल ही था, जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि 1949 से मतलब जब से मूर्ति रखी गई है तब से ये एरिया हमारे पोजीशन में है, और मुसलमानों का या सुन्नी वक्फ बोर्ड का इस एरिया में कोई एक्सक्लूसिव पोजीशन है ही नहीं। और ASI के रिपोर्ट्स पे स्ट्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा, बाबरी मस्जिद के जो पिलर्स हैं और स्लैब्स हैं उनमें हिंदू मोटिव्स और स्क्रप्चर्स पाए गए हैं, जिससे ये मालूम होता है कि पहले यहाँ राम मंदिर था। अब सारे पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि
सिर्फ कही सुनी बातों पर या सिर्फ ASI के रिपोर्ट्स पे बेस्ड किसी भी जमीन का मालिकाना हक डिसाइड नहीं किया जा सकता। जमीन का जो हक है वो लीगल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड और एविडेंस पर बेस्ड होकर डिसाइड किया जाता है, और एविडेंस क्लियरली ये दिखाता है कि मस्जिद होने के बावजूद उस एरिया में हिंदूज की पूजा करने पे कभी रोक टोक नहीं लगाया गया। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पे कमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था कि पूरे एरिया को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, ये अनसस्टेनेबल जजमेंट था, ये गलत रिलीफ थी, क्योंकि ऐसी रिलीफ किसी भी पार्टी ने मांगी ही नहीं थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केस हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड है, तो प्रोबेबिलिटीज पर रिलाई करते हुए ये तय है कि बाहर के हिस्से में 1857 से हिंदूज पूजा करते आ रहे हैं, जिससे उनका कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मुस्लिम्स के नमाज अदा करने पे जो रोक लगाई गई है वो 23 दिसंबर 1949 से लगाई गई है, मतलब उस दिन से जिस दिन मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी, जिससे मुसलमानों का अपने 400 साल पुरानी मस्जिद में राइट टू वर्शिप डिप्राइव हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के पावर्स को यूज करते हुए जो भी गलतियां हुई हैं उसे सुधारते हुए ये फाइनल डायरेक्शन देती है कि बाबरी मस्जिद वाला 2.77 एकड़ वाला जो लैंड है ये राम लल्ला विराजमान को जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी, और दोनों पार्टीज को अपना अपना अलॉटेड लैंड एक ही दिन दिया जाएगा। इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी कोर्ट केस में दोनों पार्टी सेटिस्फाइड फील करके वापस नहीं आए, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी, जस्टिस केहर, सुप्रीम कोर्ट बेंच और भी बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि इस डिस्प्यूट को आपसी समझौते से या मीडिएशन से सॉल्व किया जाए, क्योंकि बाकी तरीके सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरफियर करना पड़ा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से इस टॉपिक और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दोनों ही समझ में आया हो, और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को आप यूनिटी और इंटीग्रिटी के लाइन में ही इंटरप्रेट करें। अब इस बात को खींचतान के और लंबा करना या आपस में और झगड़े फसाद गलत फहमियां बढ़ाना सही नहीं है। इस बात को कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया इल्लीगल तरीके से, तो बेहतर है कि इस बात को हम अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह से बेहतर जानने वाला और कोई नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या था या क्या नहीं। सूरह अल अनम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मत गालियां दो उनको या बुरा भला कहो उनको जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, तो वो अल्लाह को गालियां देने लग जाएंगे। इसी तरह हमने हर कौम के लिए उसके अमल को मुज़य्यन कर दिया है और वो उसी में खुश और मगन है। फिर उन्हें अपने परवरदिगार की तरफ लौट के जाना है, तब वो उनको बताएगा जो कुछ वो कर रहे थे। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गैर मुसलमान के साथ कभी बुरा बर्ताव या उन्हें बुरा भला मत कहो, और ना ही उनके माबूदों को कभी बुरा भला कहो। अब ये उनके एहसासात हैं, उनके जज्बात हैं। हम उन्हें दीन की दावत दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ गाली गलोच नहीं करना है और ना ही उनके माबूदों को बुरा भला कहना है। याद रखिए, देश की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। आपस में इख्तिलाफात रखने से और एक दूसरे के धर्म पर उंगली उठाने से या चोट पहुंचाने से सिवाय जानी और माली नुकसानात के कुछ नहीं मिलता। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के रस्सी को थाम कर चलने में ही सबकी भलाई है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।